नमस्ते दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा चीज़ लाया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपका इस सब्जेक्ट में कैरी लगने का संभावना ही समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन एंड उसका आंसर, इसे पढ़िए और आपके पास जो एक महीने का समय बचा हुआ है उसमें आप बहुत ही कम समय में केवल इससे पढ़ाई करके अच्छा से अच्छा मार्कशीट या फिर मार्क्स उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि शायद ग्रुप 2 वाले को पढ़ना है और जो ग्रुप ए वाले होंगे उनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप किस सेमेस्टर में हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका आपको थ्योरी जो 4 मार्क्स का होता है और 6 मार्क्स का होता है उसे आप सारा बना सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जितने भी आने वाले संभावित क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं उसका यहाँ पे क्या टॉपिक या फिर आप कह ले क्वेश्चन के साथ आंसर दोनों आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपको अगर पढ़ना हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो आप स्टैटिक्स ये सब के बारे में नॉलेज रख ही ले, डायनामिक्स के बारे में नॉलेज रख ले, और फिर आप देख सकते हैं आप मास और वेट के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसे आप याद कर ही ले। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ये जो देख रहे हैं 55 पेजों का ये कुल आपका ये PDF फाइल है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा और इसे आपको पढ़ना है। अगर आपने अभी तक, या आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर आपने अभी तक कोई भी कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किया है या फिर ज्वाइन कर भी चुके हैं तो भी आप इसे देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आपका असली जो मार्क्स होता है वो आ पाएगा थ्योरी में। और समझ लीजिए कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें मार्क्स कितना लाना होता है पास होने के लिए? 28 मार्क्स। आप इस PDF को ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 40+ मार्क्स यहीं से आ सकते हैं। और आप कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव तो इसमें है नहीं। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैं ऑब्जेक्टिव के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए अलग से 100+ क्वेश्चन आप लोगों को एक वीडियो बना करके दूंगा, तो इसलिए, और उसका भी PDF प्रोवाइड करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी चिंता छोड़ दे, और ऑब्जेक्टिव भी इसी थ्योरी से ही तो आएगा ना, तो आप इसे ही पहले आप पढ़ाई कीजिए। अगर इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप एक देख लीजिए सेंट्रॉयड निकालना होता है, उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसे आप लोग खुद से बनाना सीख ले। यहाँ पे सेंट्रॉयड भी या फिर बहुत सारा चीज़, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, ये सब आप याद कर लीजिए। ये जो लेंथ हुआ 7, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुआ, इसे याद कर लीजिए। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हुआ है इसे आप थोड़ा सा समझ ले। और मैं सलाह दूंगा कि तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है आप इसे पूरा रट ले, नहीं, आप इसे रटने से ज़्यादा आपको समझना है। जैसे मैं समझाऊँ तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होता है जिसमें एक से अधिक यूनिट हो, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं डेंसिटी जिसमें मास यानी कि kg और वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब। यहाँ पे क्या बोलते हैं फंडामेंटल का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो, उसे ही डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। आप इसे एक बार पढ़ ले, इसके भाषा को समझ ले और इससे रटे नहीं, ठीक है। और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो वहाँ पे आपने जो समझा है उसके अनुसार इंग्लिश बना करके लिखिए, तभी आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, केवल आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही तो नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पे देख सकते हैं डेराइव्ड यूनिट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं यहाँ पे ईयर जान के नहीं लिखा हूँ क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका PDF है। आप इसे संभावित MC या फिर क्वेश्चन बैंक ही कह ले, आने वाला आपका यही सब सवाल आएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़े, याद करें। आपको अन्य किसी भी PDF की ज़रूरत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव भी मैं आपका आने वाले समय में देख लूँगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इतना सारा PDF है। यहाँ पे फ्रिक्शन के भी बारे में आप यहाँ पे
कुछ क्वेश्चन पेपर है उसे भी आपको बना लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भी आने वाला सवाल होगा उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे थ्योरी या फिर क्वेश्चन आंसर दोनों दिया हुआ है। लॉज ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, इसे आपको थोड़ा सा रट लेना होगा और कैसे इसे लाया जाता है पैरेललोग्राम फोर्सेस से, उसे आप यहाँ पे देख लेना है आपको। और फिर आपको एक लेमीज थ्योरम होता है, ट्रिंगुलर लॉ होता है, इसे भी आपको देख लेना है। ठीक है साथियों, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस बार सिलेबस कहने के लिए बदला है, लेकिन आपके जो सवाल है वो सारा पहले वाले से ही रिलेटेड यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको ये जो PDF है उसे डाउनलोड कर लेना है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है, और फिर क्या बोलते हैं बुक्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है आपके रिलेटेड या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि नए वाले में भी अपलोड करने में कुछ दिन लग जाए, इसलिए आप पुराने वाला ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पहले से ही फुल कंप्लीट PDF में अपलोडेड है। उसे भी आप कैसे डाउनलोड करें उसे तो आपको वेबसाइट से खोजना पड़ेगा, लेकिन इसका ये जो PDF है उसका लिंक डाउनलोड करने का जो तरीका है उसका जो लिंक होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे केवल और केवल क्लिक करते ही PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पुराना वाला बुक हो, ये सब आपको खोज लेना है उसी वेबसाइट पर से। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नए वाला भी कुछ दिन में अपलोड किया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे अगर आप और भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको बॉयज नोटेशन क्या होता है उसे पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक दो सवाल आप इससे भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कपल के बारे में भी नॉलेज रख लेना होगा। फिर आपको वेरिगन्स थ्योरम के बारे में भी पढ़ लेना है। और देखिए अधिकतम आपसे थ्योरी ही पूछा जाएगा, तो ये जो थ्योरम है इस सब के बारे में आप पढ़ ही ले तो ही अच्छा है। ठीक है, समझ ले, इसे आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो SBT है वो केवल और केवल आपसे थ्योरी ही अधिकतम सवाल पूछती है, न्यूमेरिकल न के बराबर। जैसे इस यहाँ पे आपसे यहाँ पे फ्रिक्शन का एक हिसाब पूछ सकता है जो 4 या 6 नंबर का हो सकता है। और फिर ऐसे ही आप देखें तो आपके बहुत सारे सवाल जैसे रिजल्टेंट या फिर इक्विलिब्रिएंट, ये सब आपसे फ्री बॉडी डायग्राम, आपसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सेंट्रॉयड, उसके बारे में आपका सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको देख लेना है, फ्रिक्शन वाला सवाल है। और यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में थ्योरी तो आपको पता होना चाहिए, लेमीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेंगे। फ्रिक्शन कई प्रकार के होते हैं उससे आपको देख लेना है। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रॉयड, इक्विलिब्रिएंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसे भी आपको देख लेना है। फिर आपका है लॉज ऑफ फ्रिक्शन या फिर कूलम्ब्स लॉ, उसे भी देख लेना है। फ्रिक्शन से हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, क्या उससे नुकसान होता है, उसका हानि और एक का लाभ आपको बता देना है। और फिर सेंटर ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड आपका होता है B/2 या फिर L/2, लेंथ के आधा या फिर B/2 के आधे। ठीक है, और फिर लंबाई और चौड़ाई के आधे। यहाँ पे वही सेंट्रॉयड निकालने का, T शेप का सेंट्रॉयड निकालने का यहाँ पे सवाल है, इसे आप देख लेंगे, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है स्टेट एक्सप्लेनेशन, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल मशीन क्या होता है उसे भी आपको देख लेना है। और आप आगे देखिए, यहाँ पे वर्म एंड वर्म व्हील, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप देख लेंगे। वेलोसिटी रेशियो ये पता होना चाहिए आपको। और फिर आपको लिफ्टिंग मशीन पर भी सवाल बनाने आना चाहिए। और फिर सिंपल स्क्रू जैक के बारे में भी आप पढ़ ले तो अच्छा है, यानी कि आपको पढ़ने तो बहुत पड़ जाएंगे, क्योंकि सवाल इन्हीं सब में से ही आपका पूछा जाएगा। स्क्रू जैक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसे भी आप बनाना जान ले। तो ये था आपका 55 PDFों का ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या फिर टॉपिक ही समझ ले। आप इन सबों को ही पढ़िए, आपको अलग से पढ़ने पर आप समय ही ज़्यादा व्यर्थ गंवाएंगे, तो इसलिए आप इसी PDF से तैयारी कीजिए। इसे आप क्वेश्चन बैंक ही समझिए या फिर मॉडल कह लें, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको MCQ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो भी दूंगा और अन्य सब्जेक्टों का भी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ही समझ ले बोलचाल की भाषा में, इसे भी मैं आपको प्रोवाइड आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।